हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी में आज 27 तारीख की रिपोर्ट बताई थी, बुधवार का दिन है। कैसा बाजार सुबह शुरू हुआ था, कैसी ग्राहकी शुरू हुई थी, कैसा ग्राहक मंडी में पहुंचा था, लेकिन दोपहर होते होते ग्राहकी में फर्क आता है, दोपहर होते होते उठाव में फर्क आता है, दोपहर होते होते कुछ आवकों में भी फर्क आता है। आप कहोगे आवकों में फर्क कैसे आता है, वो अभी हमारे किशन भैया आपको बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस समय क्या कुछ बाजार चल रहा है, क्या कुछ स्थिति में है। फिलहाल बाजार चलता और बनता नजर आ रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए हम पहुंचे हमारे किशन भैया का। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। जी किशन भैया, सबसे पहले तो अपडेट दो मौसम की। सुबह और अब के मौसम में थोड़ा फर्क आ गया। अब तो धूप खिली है, सुबह जी बादल थे। जी 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 अब तो धूप खिली है, गाड़ियों से तिरपाले भी हटा दी हैं। देखिए तिरपाल हटा दिया है, जी पहले तिरपाल लगे हुए थे जी जी गाड़ियों पे। बाकी कोई अभी इस टाइम मौसम साफ है, लेकिन कल भी सारा दिन लगभग बारिश लगी रही। थोड़ी देर होती थी, थोड़ी देर रुक जाती थी, थोड़ी परसों भी बारिश लगी रही। जी और इसी वजह से परसों भी दुकानदारी, जैसा कि हम सोच रहे थे 55-60 गाड़ी बिकेगी, लेकिन बारिश लगी थी और फिर बाद में फिर बारिश होने से सेल कम हुई। सोमवार का दिन था, 40-42 गाड़ी बिका, और कल मंगलवार को भी 40-42 गाड़ी बिका। यानी दोनों दिन मिला के 20 और 10 थी, यानी 30 गाड़ी 25 गाड़ी पे आई कम बिका, इस वजह से कि मौसम खराब था। आज चहल पहल तो अच्छी है, मौसम ठीक है, अभी इस टाइम साफ है, वो चहल पहल भी अच्छी है। और अराइवल तो शर्मा जी सुबह आपने बताई दी होगी, लेकिन क्या होता है बाद में एक दो गाड़ी और आ जाती हैं। तो सुबह 41 गाड़ी थी, बाद में एक दो गाड़ी और आई, तो 43 गाड़ी की आवक है टोटल। और 39 गाड़ी कल की बैलेंस खड़ी है। जो गाड़ियां बैलेंस खड़ी होती हैं उसमें कुछ गाड़ी में आधा माल होता है, कुछ गाड़ी भरी होती है। तो 39 गाड़ी इस तरह से कल की खड़ी है। और मिला जुला के 82 गाड़ी यानी 82 गाड़ी के लगभग स्टैंडिंग में है। और इनकी अगर डिटेल वाइज बात करें तो 18 गाड़ी एमपी की आ जाई हैं और 18 गाड़ी कट गई हैं, 36 गाड़ी है नहीं है, 36 गाड़ी एमपी की खड़ी हैं। और जो 18 गाड़ी कल की खड़ी हैं उसमें कुछ आधी हैं कुछ होगी। तो और पूना की शर्मा जी 8 गाड़ी आज की है और 4 गाड़ी कल की। और इस तरह से 12 गाड़ी पूना का हो गया। राजस्थान है शर्मा जी 11 गाड़ी आज की हैं और 7 गाड़ी कल की खड़ी है, तो 18 गाड़ी राजस्थान की है। नासिक 6 गाड़ी आज की हैं शर्मा जी, लेकिन स्टैंडिंग में नासिक की ज़्यादा हैं, कल की 10 गाड़ी हैं, 16 गाड़ी टोटल नासिक की खड़ी हैं। तो इस तरह से 82 गाड़ी खड़ी है हमारे पास। और 20,800 कट्टा फड़क हुए नीचे बैलेंस है। ये भी अगर देखा जाए 400 कट्टों की गाड़ी गिनते हैं हम, तो 52 गाड़ी के लगभग नीचे फड़क हुए। यानी ये देखने में आ रहा है 2-3 दिन से बारिश की वजह से बैलेंस में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अराइवल तो हालांकि कल भी 42 गाड़ी आई यानी बिकी थी, परसों 42 गाड़ी बिकी थी सोमवार को, कल 42 आ गई थी, वही 125 गाड़ी 24 गाड़ी की। और कल भी 40-42 गाड़ी बिकी है और 40-42 गाड़ी आ गई। माल वही का वही है, 125 गाड़ी के लगभग, 122-124 गाड़ी 25 गाड़ी है आज भी लगभग। मुझे ऐसा लग रहा है तो थोड़ी सी चहल पहल कल से, थोड़ा मौसम भी साफ है, कल से हो सकता है 5-7 गाड़ी ज़्यादा बिके। आज मुझे लगता है 50 गाड़ी के लगभग माल सेल होगा। और आजकल थोड़ा सा सेल कम इसलिए भी देखा जाता है, पहले गाड़ियां आ रही थी ज़्यादातर राजस्थान की और एमपी की, कुछ गाड़ियां कैंटर आती हैं, उनमें माल की क्वांटिटी कम होती है, तो इसी वजह से सेल हमारे को देखने में ज़्यादा मिलती थी। आजकल जो पूना की और नासिक की गाड़ियां हैं शर्मा जी, वो 30-30 टन की होती है। अगर वो गाड़ी कहीं ना कहीं अगर मान लो 10 गाड़ी बिकती है तो 15 गाड़ी के बराबर है। थोड़ा सा देखने में सेल कम इस वजह से भी आती है, ये भी कारण है एक। जहाँ पहले हम 60 गाड़ी बोलते थे, अगर आजकल 50 गाड़ी बिके तो ये समझ लो कि वो 60 गाड़ी के बराबर है पहले के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि राजस्थान ज़्यादा माल आ रहा था। अब राजस्थान की माल देखा जाए तो 11 गाड़ी हैं आज, 7 गाड़ी कल की हैं। राजस्थान की गाड़ी में 250 कट्टे की एवरेज आती है, किसी में 300, 250, 250, 200 कट्टा भी है। तो ये भी कारण है थोड़ा सा जो दिखने में लगता है कि सेल कम है। हालांकि कट्टों की अगर काउंटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन खैर ये तो बात है कि सोमवार को हमारा माल बारिश की वजह से कम बिका और कल भी बारिश की वजह से सेल कम हुआ। और शर्मा जी अगर भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो ये प्याज है अपना राजस्थान का, ये 580 रुपये के आसपास बिक रहा है, 70-80 रुपये। और ये इधर नासिक का माल है, सॉरी नासिक कह रहा हूँ, एमपी का माल है, ये तोल हो रहा है। जी जी ये तोल हो रहा है शर्मा जी, ये समझो
14 रुपए किलो के आसपास, 14 पौने 14 रुपए। और ये समझो शर्मा जी इधर है, ये देखो ये गुलटा टाइप का प्याज है, ये राजस्थान का है, 13 रुपए किलो, मतलब 13 सवा 13 रुपए कह रहे हैं, 13 रुपए किलो। लेकिन अभी देखो क्या भाव बिकता है, अंदाजा ये 12 रुपए किलो के आसपास बिकेगा, 12 साढ़े 12 के आसपास बिकेगा जी। बाकी ये एमपी के मालों की पोजीशन अगर देखा जाए शर्मा जी, 12 रुपए से किलो से लेके, यानी 12 क्या 11.5 से 450 रुपए मन से लेके और 650 रुपए मन तक है जी। और ज्यादातर माल जो है ना, ये एमपी के जो ज्यादातर माल हैं वो मिला जुला के 13 से 15, 14-15 में ज्यादातर माल बिक रहे हैं। जो ठीक ठाक माल है 14-15, और थोड़े ठीक ठाक और ठीक ठाक हैं वो 15-16, यानी 13 से लेके 16, 14 से 16 देखा जाए, 14, 14.5, 15 और 16, 15.5, 16, 14 से 16 रुपए में ज्यादातर जो ठीक ठाक माल है वो बिक रहे हैं। बाकी जो हल्के माल हैं एमपी के, वो रुपये 8 ऊपर 12-13 भी है, और जो कोई ज्यादा बढ़िया आ जाए शर्मा जी तो रुपये 8 ऊपर बिके, 17 बिक जाए, 16.5, 17, यानी कुल मिला के ये पोजीशन है। और राजस्थान के मालों की पोजीशन मैंने कि जैसा कि बताया 11 रुपए किलो से लेके और ऊपर में देखा जाए तो 15 रुपए किलो ही है। कोई ज्यादा अच्छा आ जाए शर्मा जी तो 15.5 बिक जाए, 16 बिक जाए, यानी ये समझ लो 11 रुपए से लेके 15-16 रुपए किलो तक राजस्थान के माल। और अब पूना की बात कर ले शर्मा जी, पूना भी 17, 17.5, 18, 19, यानी 17 से 19। कोई एक आध लाट शर्मा जी ऊपर चला जाए तो चला जाए, 19.5 या 20, कोई एक आध लाट चला जाए पूना का, नहीं तो 17-18, यानी 680, 700, 720, मतलब 17 से 18 के बीच में ज्यादातर ये पूना एरिया के माल हो या नासिक एरिया के माल हो। नासिक और भी समझो यही 17-18, और कोई अच्छा लाट आ जाए 18.5, 19, हल्का आ जाए तो 15-16, यानी देखा जाए तो 15 से लेके 19 इसमें ये जो पूना और नासिक कुल मिला के ये पोजीशन। किशन भैया 6-7 दिन में कुछ निकासी में तेजी आई है? शर्मा जी उधर से जो प्याज जो है ना, मतलब आवकों में तो अभी पीछे 1-2 दिन मंडियां वहाँ की भर गई थी, माल ज्यादा आए थे एमपी की। उसके बाद थोड़ी सी मतलब आवकों पे तो थोड़ा सा कंट्रोल लगा है, लेकिन इधर भी सेल थोड़ी सी जैसे मतलब आज चल रही है, अभी आने वाले दिनों में थोड़ा सा मौसम साफ रहता है तो सेल थोड़ी बढ़ेगी। कहाँ पे, एमपी की बात कर रहे हैं? उधर भी मतलब उधर की भी मतलब मंडियों में माल ज्यादा आया था, और इधर भी जैसा कि सोमवार को थोड़ा ज्यादा था, उसके बाद थोड़ी सी अराइवल कमी। उधर भी अराइवल पे तो कंट्रोल है थोड़ा सा, लेकिन आगे डिमांड की बात है सारी, तो थोड़ा सा बाजार दबा है उधर भी, मार्केटिंग में मतलब थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो इधर भी जाहिर सी बात है उधर का असर इधर होगा। तो कुल मिला के आवकों पे थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। आवक के लिमिट में किसान भाई व्यापारी भाई थोड़ा सा धीरे धीरे भेजेंगे तो थोड़ा सा भाव बना रहेगा जो चल रहा है। मतलब आवकें अगर कम करेंगे तो थोड़ा सा बाजार में सुधार भी हो सकता है अगर आवकों पे कंट्रोल हुआ। जैसे अभी देखा जाए तो एक हफ्ते में काफी माल का भाव मतलब नीचे आया है। अगर आवकों में कंट्रोल रहेगा, आवकें तो थोड़ा सा हल्का सा 1-8 रुपए का सुधार भी हो सकता है, लेकिन आवकों पे अगर कंट्रोल होगा। लेकिन आवकें इसी तरह से ज्यादा आएंगी तो फिर मुझे लगता है कोई सुधार वाली बात लगती नहीं। अच्छा किशन भैया, क्या लगता है हमारे किसान या व्यापारी कुछ थोड़ा धर्म संकट में पड़ गए? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे विश्लेषकों को मैं देखता हूँ, कहते हैं आप मालों को निकाले जाओ, और कहीं ना कहीं अब जब जैसे माल ज्यादा पहुंच जाते हैं मंडियों में तो फिर ऐसी स्थिति बनने लगती है। तो क्या धर्म संकट है, करना क्या चाहिए? देखो मालों को निकालना तो है, हाँ, घबरा करके नहीं निकालना, इतना घबरा के भी नहीं निकालना कि आगे की मंडियां भर जाए और बाजार टूट जाए। ज्यादा माल जाहिर सी बात है एमपी की में ना सबसे बड़ी मंडी इंदौर की है, फिर शाजापुर है और फिर रतलाम है, फिर उज्जैन, मंदसौर और कई मंडियां हैं, तो सुजालपुर वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी मंडी रतलाम, शाजापुर और इंदौर सबसे बड़ी इंदौर। हाँ, लेकिन क्या होता है कि इंदौर में अगर आवक एकदम से बढ़ जाती है, उसके बाद शाजापुर, रतलाम, तो उसका सीधा सा असर पड़ता है सेल पॉइंट पे, हमारे यहाँ सेल पॉइंट। और मैं तो चाहता हूँ ये कि एकदम वहाँ मंडियाँ ना भरे, उसकी बजाय किसान भाई व्यापारी भाई
डायरेक्ट माल लेके आए, जिसके पास कम माल है 2-3 किसान मिल के ले आए। जैसे आज मेरे पास ये एमपी से डायरेक्ट मतलब गाड़ी आई है किसान भाई की। मतलब क्या होता है, इस तरह से अगर इधर लेके आएंगे तो थोड़ा सा क्या है कि उधर आवक कम होगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। और देखो, रतलाम ले जाएं, इंदौर ले जाएं, शाजापुर ले जाएं, तो घर से वहां के लेके जाते हैं तब भी 1 रुपए किलो का तो उनका खर्चा है ही, और इधर 2.5-3 रुपए किलो का भाड़ा है, 1.5-2 रुपए का फर्क है, और उतना ही इधर ज्यादा बिकता है। अगर उधर अगर आवकें पे मतलब थोड़ी सी कम रहेंगी, जैसे इंदौर है तो अगर उधर कम रहेंगे आवकें और इधर अगर डायरेक्ट लाएंगे किसान भाई व्यापारी भाई, चाहे दिल्ली लेके आए, दिल्ली में भी इधर 4-5 मंडियां हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी सबसे बड़ी मंडी है, गाजीपुर भी है, ओखला गाजीपुर भी है, है, ओखला है, केशवपुर है, साई बाबा, मतलब, और इसके अलावा हरियाणा की मंडियां हैं, गुड़गांव की, और काफी मंडियां हैं इधर सोनीपत साइड की हो गई, कुरुक्षेत्र बहुत की, है, अंबाला, बहुत है। सब जगह है। और इधर पंजाब में है, यूपी है। मतलब थोड़ा सा कोशिश ये करें किसान भाई डायरेक्ट निकले, सिर्फ इंदौर पे ही, रतलाम पे ही, शाजापुर पे, वहां पे डिपेंड ना रहे, थोड़ा सा निकले तो इसमें क्या है कि उनका फायदा है। और एकदम से वहां की मंडियों में, इधर क्या होता है, सुबह ही हमारा क्या होता है, सुबह सुबह हर आड़ती ये पूछता है कि इंदौर में आवक कितनी है, शाजापुर में आवक कितनी है। हालांकि मंडियां तो वो 10 बजे खुलती है, लेकिन आवक कितनी है वहां पे, वो आवक अगर ज्यादा होती है, वो आवक देख के ही 1 रुपये इधर बंदा हो जाता है। जब अगर इधर माल होगा, भले इधर थोड़ा सा 5-7 गाड़ी बढ़ भी जाएंगी, अगर ये सुनने में आया कि इंदौर आवक कम है जी, तो इधर थोड़ी सी स्थिति स्ट्रॉन्ग हो जाती है, थोड़ा सा ठीक है, उधर भाई पीछे आवक कम है, थोड़ा ठीक रहेगा बाजार, तो हम लोग ये सोचते हैं। तो इसीलिए वहाँ की मंडियों में ना जाकर थोड़ा सा डायरेक्ट जाएं किसान भाई व्यापारी भाई, तो इससे मुझे लगता है कि उनको फायदा होने वाला है। बिल्कुल। और किशन भैया, अगर हम बात कर लें बांग्लादेश नेफेड की, तो अभी कोई ज्यादा खबरें नहीं है, नॉर्मल चल रही है जो हम लगातार बात कर रहे हैं ये उधर जी। उधर और थोड़ा सा ना, मतलब क्या है कि अभी ये जैसे मतलब जो लगाने की प्रक्रिया है, किसान भाई है ना जो मतलब खेतों में माल लगाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा क्या है कि पिछले 2 सालों में थोड़ा बाजार भी ठीक था, उनकी भी गलती नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा करके सबने ज्यादा माल लगाया, हाँ, और ज्यादा लगाने से उत्पादन ज्यादा हुआ, तो जिसका कारण आज देख रहे हैं जो कारण हम मतलब मंदे। और दूसरा ये है कि हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं गया, सही बात है, सबसे बड़ी बात ये भी नहीं है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा लिमिट में ही लगाए, और चीजें भी लगाने वाली बहुत हैं, थोड़ा सा कंट्रोल इस पे ध्यान देंगे किसान भाई, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा भैया, अलवर वाल की तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं, कब से प्याज लगेगी? बिजाई तो उधर भी बहुत हो रही है, देखा जाए तो अलवर एरिया में भी बिजाई पिछले साल से ज्यादा हो रही है, तो इसमें भी थोड़ा सा किसान भाई ध्यान दे, तो बिजाई मतलब करें, ये नहीं है कि नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा अगर बिजाई होती है तो कहीं ना कहीं बाजारों में असर पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन वो कुछ मौसम का भी रहता है, प्रकृति भी डिपेंड रहता है जी। तो बाकी जैसी रिपोर्टें आ रही हैं शर्मा जी बराबर बता रहे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा भैया, एक चीज देखने को मिली है, अलवर वालों का 2-3 साल से ना भाग्य से मिला है उन्हें। अलवर वालों को तो ज्यादातर देखा जाता है कि मिलता ही है, भाग्य से मिल जाता है, अच्छे रेट चले जाते हैं, क्योंकि इस साल भी अब देखो, भले ही वहाँ की फसल ज्यादा लग रही है, कहीं साउथ में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो सीधा सा डायरेक्ट उनको फायदा होता है उससे। और कहीं ना कहीं एमपी महाराष्ट्र वाले भी सोचते हैं काश हम भी अलवर में ही होते तो ज्यादा बढ़िया था। जी शर्मा, तो ये तो भाग्य का खेल है। जी, जी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार अच्छा मार्गदर्शन लगभग 3.25 सालों से आपने दिया है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म कर। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर से। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे किशन भैया, इन्होंने आपको बताया क्या कुछ पोजीशन जो है वो आज प्याज के बाजार की रही है और कैसे बाजार जो है वो चलते बनते नजर आए हैं, सारी चीजें इन्होंने आपको बता दी हैं। एक बार मैं बोर्ड आपको दिखाता हूँ भाई साहब का, ताकि आपको इनको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 63 और 64 पड़ता है। और देखिए नंबर लिखे हुए हैं, ये हमारे गुलशन भाई साहब है, बड़े भैया है, किशन भैया के भी मुस्तैद है, इनका भी नंबर लिखा हुआ है, किशन भैया का भी नंबर लिखा हुआ है। आप एवरी टाइम इनको कॉल कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा, इन्हें संपर्क कीजिएगा, आपको जानकारी मिलती नजर आएगी।
तो सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो बोलो जय जवान भारत माता की। ये हमारे हरदू भाई यहाँ देखो लगे हुए हैं। हरदू भाई बढ़िया चल रहा है आज, चलिए ठीक।